गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा तेज पटेल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 10 बजे से और मैं जा रही हूँ ससुराल। और क्यों जा रही हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। पतिदेव जी मुझे छोड़ने जा रहे हैं, बिठाने जा रहे हैं बस पे, क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, उनको लीव नहीं मिली और ये मुझे अचानक जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तो मैं ससुराल से आई थी शादी अटेंड करके और फिर से जाना पड़ रहा है। तब तक नीचे भाभी ने बुला लिया था क्योंकि उन मेरी सामान काफ़ी रखी हुई थी उनके पास बसंत पंचमी की, और मैं भूली जा रही थी। पूजा की सामान मैंने ली थी और भाभी के यहाँ ही छोड़ दी थी। आज मैंने बसंत पंचमी नहीं मनाई है, मैं 3 को मनाऊंगी। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 2 को है, बट मैंने पता किया था पंडित जी से तो उन्होंने 3 को बोला था। इसके बाद हम लोग आ गए थे रोड पे और यहाँ पे छोटी सी बच्ची है जिसको पतिदेव बहुत खिलाते हैं। मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा है, उसी को लेने गए हुए थे। कहते मैं यहाँ डेली मार्केट आता हूँ, ड्यूटी आता हूँ, तो मैं इसको ज़रूर खिलाता हूँ आकर के। और सच में बहुत ज़्यादा क्यूट बच्ची थी, मुझे भी क्यूट लग रही थी, बट मेरे पास नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे जानती नहीं थी। और आज बस भी थोड़ा लेट थी, बट आ गई थी आधे घंटे बाद। और महाकुंभ की वजह से ना बसेस बहुत भरी हुई चल रही हैं, तो इस वजह से डर भी लग रहा था कि पता नहीं टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अकेली जा रही थी, तो इस वजह से मुझे टाइम से पहुंचना भी था घर पे। और खैर बस आ गई थी और पतिदेव जी ने मुझे बस पे बिठा दिया था, जगह मिल गई थी मुझे। और तब तक पापा का कॉल आ गया कि आज मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो असल बात क्या है ना कि प्रखर का एग्ज़ाम लगा हुआ है महाराजपुर में, वो हमारी ससुराल की तरफ ही सेंटर पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, तो मैं तुमको वहाँ पे छोड़ दूँगा चल के तुम्हारे घर तक। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, उसका सेकेंड मीटिंग में पेपर था तो उसको सेंटर पे छोड़ देंगे और हमको घर छोड़ देंगे। तो मैं उतरी थी कानपुर में और ये देखो हर जगह महाकुंभ का ही लगा हुआ है। आप देखो सारी बसेस, सभी में सिर्फ महाकुंभ ही महाकुंभ चल रहा है। मैं बिल्कुल इतनी गंदी गंदी बनी हूँ। गंदी गंदी का अच्छी लग रही है। पापा के आने के पहले ही मैं कानपुर पहुंच गई, तो पापा ने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझको, तो इसीलिए मैं चली गई थी बड़ी दीदी के यहाँ, क्योंकि मेरा कुछ सामान भी रखा था उनके यहाँ, तो मैंने सोचा कि उठा लेती हूँ। तो वही लेने के लिए गई थी और इसके बाद माही मुझको रोड तक छोड़ने आई थी, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था और साड़ी में चलते नहीं बनता है। ये लो पकड़ो अपना बैग। हाँ तो अभी जाओगे क्या? जाएंगे थोड़ी देख लें, सेंटर यही है। यही सेंटर है भाई। अरे यार तभी तो कह रहे उधर चलना, शहरी में बैठे थे। यहाँ मेरा भी सेंटर आया है ना पापा 2-3 बार। ठीक है चला हाँ 2 बार लाए सर्दी। हाँ टेट और सी टेट दोनों। हाँ ये सेंटर कानपुर के काफ़ी लोग जानते होंगे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर मोस्टली यहीं पे पड़ता है या फिर PSIT इसी के आसपास ही पड़ता है। मेरे तो काफ़ी सेंटर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये हाथीपुर या महाराजपुर के नाम से जाना जाता है। जो लोग कानपुर से हैं ना, कमेंट बताइएगा कि आप लोग कभी यहाँ पे पेपर देने आए हो या नहीं आए हो। एडमिट कार्ड दे दे क्या, पेपर दे आए तुम्हारी जगह। मंगे नहीं तो पैसे ना करो। अब मथुरा के नहीं है बंदा, देख रहा हो बैग ना उठाते। शांत रहो, बैग ना उठा ले जाए। फोन है ना, तुमको छोटू आशीर्वाद देने आया है। बैठा है आराम से, देखो ऐसे मांग रहा है, दे कुछ। एडमिट कार्ड दे तो कहता मेरी जगह पेपर दे आ। मजा है ना करो, फैसले तो मैंने बताइए, हम तो चिढ़ा रहे हो। रुको देख बैठा कैसे बैठा, देख जायजा लेने आया, सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है आपको। ये मेरी टेरिटरी में आता है। चलो जाओ, होने लगी एंट्री। बैग और मोबाइल, चलो जाओ ठीक है, बाय बाय। भाई को छोड़ के हम लोग निकल लिए थे क्योंकि पापा को वापस भी आना था।
इसका पेपर 5:30 बजे छूट जाएगा और पापा को मुझे घर तक छोड़ के वापस भी होना था। तो इसीलिए हम लोग 3 बजे की तरफ घर पहुंच गए और फिर मैंने गरम गरम चाय बनाई। बाबा, पापा, अम्मा सभी लोगों ने चाय पिया और बाबा अपनी बातें बता रहे थे और सभी को हंसा रहे थे। पापा थोड़ी देर ही रुके थे क्योंकि उनको वापस भी जाना था। भाई का एग्ज़ाम 5:30 बजे ओवर हो जाता और उनको टाइम पे पहुंचना भी था सेंटर पे, और इसके बाद घर पहुंचने में भी देर रात हो जाती, क्योंकि इधर साइड तो ट्रैफ़िक कम रहता है लेकिन मेरे इधर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा रहता है जब घर पहुंचने में। और पापा इतने दिनों बाद आए तो बहुत अच्छा लगा। और मम्मी को आए हुए तो 1 साल हो गया, मेरी एनिवर्सरी पे आई थी, तब से नहीं आई है। मायके से कोई भी आता है तो बहुत खुशी होती है लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ही आए थे, मुझे छोड़ने के बहाने आ गए। वैसे पहले तो कुछ प्लान नहीं था, वो तो सडनली प्लान बन गया और पापा छोड़ दिया करके। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि बस से आए ना वहाँ से, लखनऊ से, तो इतना ज़्यादा शोर शराबा था कि पूछो मत, कुंभ की वजह से। थोड़ी देर रेस्ट किया और अम्मा ने शाम के खाने की तैयारी कर दी थी। आज अरबी की सब्ज़ी बनाई थी और गाजर की खीर, आटा गूँथ के रखा था अम्मा ने, तो मैंने सोचा लाओ रोटी सेक देती हूँ, सभी लोग खा लेते हैं, क्योंकि बाबा थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं और कल अम्मा को जाना भी है। तो इसी वजह से मैं आई हुई हूँ, क्योंकि बाबा को अकेले नहीं छोड़ते हम लोग, उनकी केयर करनी पड़ती है। तो इसी वजह से अम्मा चली जाएंगी तो अम्मा को 2 दिन लगेगा शादी अटेंड करने में, और तब तक मैं यहीं पे रहूँगी। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।